brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली की सत्ता पलट चुकी है। 3 बार दिल्ली की सत्ता का स्वाद चखने के बाद आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में है। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी 27 साल का वनवास खत्म कर चुकी है। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। अब दिल्ली की पूर्व मेयर शैली ओबरॉय ने सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शैली ओबरॉय का आरोप है कि सीएम रेखा गुप्ता ने आशा किरण के दौरे के दौरान नाबालिगों की पहचान उजागर की थी। शैली ओबरॉय ने कहा कि ऐसे नाबालिगों की पहचान उजागर करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन है। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम का दौरा कर वहां के बच्चों के साथ होली मनाई थी। अपने दौरे के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा था कि इन बच्चों के माता पिता नहीं है, इसलिए सरकार उनके अभिभावक के रूप में उनकी उचित देखभाल करेगी और सुविधाएं मुहैया कराएगी। दूसरी तरफ अपनी शिकायत में शैली ओबरॉय ने कहा कि रेखा गुप्ता ने आशा किरण शेल्टर होम में उन बच्चों की पहचान उजागर की जिनकी देखभाल और सुरक्षा जरूरी है। शैली ओबरॉय ने एनसीपीसीआर की चेयरपर्सन से रेखा गुप्ता के खिलाफ सख्त और तुरंत एक्शन की मांग की है। उन्होंने मांग की कि इस वायलेशन की जांच हो, इसका जो असर उन बच्चों पर हुआ है उसका आकलन किया जाए और उस हिसाब से मदद दी जाए। उन्होंने लिखा है कि ऐसे उल्लंघन फिर ना हो, इसके लिए सख्त सिस्टम बनाया जाए। अपनी कंप्लेंट में शैली ओबरॉय ने मीडिया के एक वीडियो रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का गंभीर वायलेशन है। आशा किरण शेल्टर होम में अपने दौरे के दौरान सीएम ने कई बच्चों की पहचान उजागर की जो कि मानसिक रूप से बीमार हैं या शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हैं। यह उनकी प्राइवेसी और सेफ्टी के साथ समझौता है जो कि जेजे एक्ट के तहत प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, वो डर सकते हैं, भेदभाव झेल सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि शैली ओबरॉय की शिकायत पर एनसीपीसीआर द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। हालांकि इस मामले पर फिलहाल बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।